हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का योगी एम्प्लॉय हेल्पलाइन पे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट और टीआरए में सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग किस प्रकार से होने वाली है, ट्रेनिंग कहाँ होगी, कितनी होगी, किस प्रकार से होगी, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब कभी भी आपकी सरकारी नौकरी लगेगी तो ये चैनल आपको बहुत अच्छी गाइडेंस उपलब्ध करवाने वाला है, सर्विस से रिलेटेड और बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलेगी। हमारे 95% व्यूवर्स ऐसे हैं जो चैनल तो देखते हैं लेकिन उनको सब्सक्राइब उन्होंने नहीं कर रखा है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो सवाल है वो है कि ये ट्रेनिंग जो जूनियर अकाउंटेंट में प्रस्तावित होती है ये कब होगी। ये जब आपको डिपार्टमेंट अलॉट हो जाएगा, तो डिपार्टमेंट अलॉट होने के बाद में ये आपको ट्रेनिंग होने वाली है। तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार काउंसलिंग नहीं हुई थी, काउंसलिंग को उन्होंने वाला प्रोसेस उन्होंने फॉलो नहीं किया था। उन्होंने बस ये किया था कि जिसके ज़्यादा मार्क्स थे या जिसकी ज़्यादा अच्छी रैंक थी उनको सबसे ऊपर सबसे पहले उन्होंने ट्रेजरी दिया, उसके बाद में विभागों के घटते क्रम में पीडब्ल्यूडी वगैरह, इस प्रकार से उन्होंने मार्क्स के आधार पर डिपार्टमेंट अलॉट किए थे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि क्योंकि ज़्यादातर जगहों पर अब काउंसलिंग होने लगी है, तो इस बार जूनियर अकाउंटेंट में भी काउंसलिंग के द्वारा डिपार्टमेंट अलॉट किया जाएगा और जॉइनिंग से पहले एक बार ऑप्शंस भरवाए जाएंगे डिपार्टमेंट्स के कि कौन सा अभ्यर्थी कौन से डिपार्टमेंट में जाना चाहता है। फिर उसके मार्क्स के आधार पर डिपार्टमेंट्स का अलॉटमेंट होने वाला है। क्योंकि पहले काउंसलिंग बहुत कम होती थी, मुश्किल भी होती थी, इसलिए उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता था। लेकिन अब हर जगह हर डिपार्टमेंट में काउंसलिंग की प्रक्रिया को प्रॉपर्ली अपनाया जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही आपको कोई डिपार्टमेंट मिलता है, जैसे मान लीजिए आपको पीडब्ल्यूडी अलॉट हो गया डिपार्टमेंट, अब पीडब्ल्यूडी में होगा क्या कि आपको दो तरह की ट्रेनिंग दी जाएगी। एक तो सबसे पहले जो होती है वो होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग का मतलब है जैसे ही आप डिपार्टमेंट जाते हैं, इंडक्ट होते हैं, तब आपको जो सबसे पहले ट्रेनिंग दी जाती है वो होती है इंडक्शन ट्रेनिंग। इसमें आपको मूलभूत चीज़ें सिखाई जाएंगी जो कि एक जॉब में सिक्योरली जॉब को करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सिखाई जाएगी। और ये होती है 2 वीक्स की। तो 2 वीक्स तक आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में जब आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग एक बार कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा जो है एक प्रॉपर ट्रेनिंग आयोजित की जाएगी आपके लिए, और वो होगी, उसको डिटेल ट्रेनिंग कह सकते हैं, और वो होगी 8 वीक्स की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 वीक्स की तो इंडक्शन ट्रेनिंग और 8 वीक्स की जो है वो डिटेल ट्रेनिंग होने वाली है। ये इसका शेड्यूल तो बाद में जब आप एक बार काम स्टार्ट कर देते हैं डिपार्टमेंट में जाने के बाद, उसके बाद में जो शेड्यूल आता है और उस प्रकार से वो होता है। फिर कई लड़कों के दिमाग में ये आता है कि ये कहाँ पर होगी। तो ये सारी जो ट्रेनिंग्स हैं ये OTS में होती है, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। तो ये ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में होती है और ये कहाँ कहाँ पर है, ये अब संभाग स्तर पर जो संभाग मुख्यालय है वहाँ पर आपको ये OTS देखने को मिलेंगे। जैसे जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, इन सब जगहों पर ये OTS के सेंटर्स हैं और यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है। पहले क्या होता था कि बहुत जगह पर जो ये OTS थे वहाँ पर रेजिडेंशियल नहीं थी ये सुविधा, यानी आवासीय नहीं थी। आपको वहाँ पर अपने हिसाब से अपना आवास सुनिश्चित करना होता था और फिर ट्रेनिंग के दिन आपको ट्रेनिंग में जाना होता था। लेकिन अब क्या हो गया, ये चीज़ें आवासीय हो गई हैं, वहाँ पर आपको रहने की भी सुविधा दी जाती है और जो भी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड है उसके दौरान आपको अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती है। और जो डिटेल ट्रेनिंग होती है ये अलग अलग डिपार्टमेंट की सब प्रकार की आपको इसमें ट्रेनिंग दी जाती है कि अलग अलग डिपार्टमेंट में किस प्रकार का वर्क कल्चर है, कैसा आपको काम करना पड़ेगा, कौन से रूल्स आपको फॉलो अप करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो भी प्रैक्टिकल चीज़ें होंगी वो आपको वहाँ पे सिखाई जाएंगी ताकि आप जो डिपार्टमेंट में जाकर अपना काम अच्छे से कर सकें। तो इस प्रकार से आपको पता चल गया होगा कि टोटल जो 2 वीक्स की इंडक्शन ट्रेनिंग और 8 वीक की डिटेल ट्रेनिंग मिला के टोटल ट्रेनिंग हो गई आपकी 10 वीक्स की, यानी कि 60 डेज़। तो 2 महीने की ये ट्रेनिंग आपको दी जाने वाली है जॉइनिंग के बाद में। और जिस प्रकार से आपको डिपार्टमेंट अलॉट होगा उस हिसाब से जो इंडक्शन ट्रेनिंग है जो सबसे पहले 2 वीक्स की दी जाएगी, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपको दी जाएगी। जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी होगी
वो इस ट्रेनिंग को आयोजित करेगी ज्वाइनिंग के जस्ट बाद में। जो भी नए अभ्यर्थी होंगे जो ज्वाइनिंग करने वाले हैं उनके लिए इसकी व्यवस्था की जाएगी इंडक्शन ट्रेनिंग की, जो कि तुरंत होती है, ताकि जो फंडामेंटल कुछ गलतियाँ होती है वो ना हो। क्योंकि ये फाइनेंस से रिलेटेड वर्क्स जो होते हैं वो इतने सेंसिटिव होते हैं कि उसमें गलतियों की गुंजाइश बहुत कम रहती है। अगर आप कोई जाते ही कोई बड़ी गलती कर देते हैं तो वो फिर दिक्कत की बात हो सकती है। इसलिए इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा। उसके अलावा जो सीनियर्स होते हैं आपके, वो सब आपकी काम में हेल्प करते हैं, आप उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछ सकते हैं। आप इसमें एक चीज़ देखेंगे, जब आप इस डिपार्टमेंट में जाएंगे तो इसमें गुरुवार का कल्चर जो है, ये कल्चर आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि आप अगर किसी भी व्यक्ति से उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से जो उसने ज्ञान का अर्जन किया है उसको आप सीखना चाहते हैं ना, तो आपको उसको एज ए गुरु ट्रीट करना पड़ेगा, उसका आपको बहुत इज्जत करनी पड़ेगी, तभी आप जो सामने वाला इंसान है उससे उनका ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। जो ये फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ें होती है, नियमों से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, इसमें पूरा जो मामला है वो है एक्सपीरियंस का। क्योंकि एक्सपीरियंस के बिना आप केवल नियमों को रटकर चीज़ें नहीं सीख सकते। एक्सपीरियंस ज़रूरी है। जब आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको बहुत सारा जो है नॉलेज मिलेगा। तो जब भी आप किसी सीनियर व्यक्ति से मिलेंगे तो आप देखेंगे कि वो बहुत ही सटीक कुछ कार्यों को कर पाते हैं, जिसको सीखने में बहुत टाइम लगता है। जो ऑडिट वगैरह, जो इंटरनल ऑडिट होती है, इंटरनल ऑडिट में क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट की खुद की ऑडिट जाती है, तो क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट की जो सारी चीज़ें हैं, इंटरनल चीज़ें, वो उसी डिपार्टमेंट के लोग समझ पाते हैं। तो स्पेशली जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट में किसी स्कूल में कोई ऑडिट करनी है, तो एक तो नॉर्मल ऑडिट आती है जो आपने स्टेटरी ऑडिट पढ़ा होगा अपने सभी स्कूल्स में, और दूसरी जो ऑडिट होती है वो इंटरनल ऑडिट होती है, वो कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट की खुद की होगी। वो जब जाके चेक करेगी तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के नियमों को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ऐसी जो ऑडिट होती है उसमें गलतियों को पकड़ना होता है। तो जैसे जैसे एक्सपीरियंस को बढ़ता है ना, वैसे ही गलती पकड़ने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि होने लगती है, और अंत तक एक आदमी है जो इस प्रकार की ऑडिट करके वो एक्सपर्ट बन जाता है इन चीज़ों के बारे में, उसको देखते ही समझ में आने लगता है। क्योंकि इस प्रकार की जो सारी ऑडिट्स होते हैं वो एजी ऑफिस के द्वारा करवाई जाती है। आपको पता ही है, कैग तो भारत सरकार की तरफ से होता है, और फिर कैग के अंडर में प्रत्येक स्टेट में एजी ऑफिस होता है, यानी अकाउंटेंट जनरल का ऑफिस होता है। वो सारी जो हैं ऑडिट्स को कराता है, और इसके अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस जो ऑफिसर होते हैं, जो कि कई सारे लोग जो जूनियर अकाउंटेंट से प्रमोट होकर लेखाधिकारी तक बनते हैं, ऐसे एक्सपीरियंस लोगों की उनको ज़रूरत होती है। और वो फिर अलग अलग डिपार्टमेंट्स में कहीं शिकायत मिलने पर या कहीं जो नॉर्मल रेगुलर ऑडिट होती है उनको करने के लिए वो भेजते हैं, और वो गलतियां पकड़ने में सबसे माहिर बन जाते हैं। इस प्रकार से आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार का वर्क कल्चर है जूनियर अकाउंटेंट का, और क्या किस प्रकार से प्रमोशंस होते हैं, वो मैंने आपको एक वीडियो में बता ही दिया था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।